शुद्ध शब्द सुनिए और अच्छी पंक्ति को सुनिए ताकि सोच भी आपका अच्छा हो और अच्छे कर्म करें हम। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम ऐसी पंक्तियां लाए हैं, अगर हम जीवन में उतार लें तो जीवन हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं एपिसोड के साथ। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। इस पंक्ति का कहने का मतलब यह है श्रोतागणों कि अगर हम कोई भी काम जितना ही अभ्यास के साथ करेंगे, जितना अभ्यास से करेंगे, उतना ही उसमें की बुराइयां और उससे होने वाले कष्ट और दुख खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम कोई भी काम करें तो हमें बड़ी ही मेहनत और लगन से करनी चाहिए। बढ़ते हैं श्रोतागण अगले पंक्ति के साथ। अगला पंक्ति यह कहता है, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जरूर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कोई भी कर्म करें, अच्छा करें या बुरा करें, उसका फल मिलना निश्चित है। जैसे गाय का बछड़ा कितना भी गाय हो, हजारों गाय हो, लाखों गाय हो, उसके बीच में भी अपने माँ को ढूंढ लेता है। वैसे ही हमारे अच्छे कर्म हो या बुरा कर्म हो, हमारे साथ साथ चलता है और अंत में परमात्मा तक भी जाता है। बढ़ते हैं अगले पंक्ति के साथ। अगली पंक्ति बड़ी ही कमाल की है और ध्यान से सुनिएगा। किसी की निंदा न करे, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी हम इंसान को किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए अगर हम उनकी तारीफ नहीं कर सकते तो। और अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो अगर हम उसको मदद दे सकते हैं तो मदद देनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर हम मदद नहीं कर सकते तो उसको पीछे नहीं ढकेलना चाहिए, ना ही पीछे खींचनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग यही कर रहे हैं, लगभग लोग, कि अगर कुछ कर पाते तो दूसरे को भी चाहते हैं कि कुछ न कर पाए। इसीलिए मेरा आप लोगों से विनती है कि कभी भी किसी का बुरा न करें अगर अच्छा नहीं कर सकते तो। बढ़ते हैं अगले पंक्ति की तरफ।
अगली पंक्ति बहुत ही कमाल की पंक्ति है और अंतिम पंक्ति है, सुनिएगा जरा ध्यान से। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो यही है कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए और यह मत सोचिए कि आप निर्बल हैं, क्योंकि आप एक वास्तव में शरीर नहीं है, वास्तव में एक आत्मा है। और आत्मा कभी भी निर्बल नहीं हो सकती और कभी निर्बल नहीं होती। और जो अगला इंसान है वो भी एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, और आत्मा कभी भी निर्बल नहीं होती है, और आत्मा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप लोगों से विनती है श्रोतागणों, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी एपिसोड मिस न करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।